हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया हो गए। मैं बिल्कुल स्वागत है आपका फिर से मेरे नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके ना बता दियो आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो भाई आपने पता है जो भी आपका ब्रांचा का मुद्दा है जो सोशल मीडिया पे बहुत आग की तरह फैल रहा है, और इसमें भाई एक और चीज निकल कर आई है। वैसे तो ये चीज शांत हो गई थी, लेकिन फिर बात उठे गई थी, क्योंकि अब बीच में जो पहला प्रिरानी की जो ब्रांच बंद हुई थी वो मुद्दा फिर भी शांत हो गया था, और बीच में जो पवार फैमिली है उसका टॉपिक उठ गया 2 दिन तक, और वो ही चल रहा था कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन ईब क्या होया है, आज परिरानी की एक वीडियो आई है क्रंच वाली करनाल वाली ब्रांच ने लेकर है। उसकी जो पहला 2 ब्रांच बंद हुई थी, चरखी दादरी वाली, नजफगढ़ वाली, तो उनके ऊपर तो उसने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि जो भी उसका है, जो बात उसने रखनी थी वो रखी थी कि भाई किस रीजन तक ब्रांच बंद की गई है। और सबका मेन उसका जो टॉपिक है यही है कि भाई जो उन दोया का तो भाई उधार पैसे थे जो उधार के वो थे, और जो करनाल वाली ब्रांच है उसका मेन टॉपिक उसका यह है कि भाई बाहर का कपड़ा सेल करना, और भाई जो भी है कि धमकी वगैरह का, और जो भी चीजें उसने रिकॉर्डिंग सुनाई है कि ऐसा कुछ है, वो सारी चीजें कि उनके लिए हमने ब्रांच बंद करी है। लेकिन इससे पहले भाई जो क्रांच वाली क्रांच लिखा ब्रांच क्रांच करनाल वाली जो ब्रांच है अन्नू की है, जो उन्होंने अपनी वीडियो डाल दी थी। उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था कि ब्रांच मैंने खुद छोड़ दी है, मैंने खुद एग्जिट किया था ग्रुप से, क्योंकि मुझे वो सूट नहीं मिल रहे थे जो मैं मांग रही थी, मुझे वो स्टॉक नहीं मिल रहा था। अब बात यह है कि जो अन्नू है और जो भाई परिरानी की है, उन दोनों की ही जो है क्लैरिफिकेशन इन बातों ने लेकर है वो बिल्कुल अपोजिट है। वो अपनी साइड कुछ और रख रही थी, इन्होंने अपनी साइड कुछ और रखी है। इनका जो मेन मुद्दा है, इन्होंने भाई बाहर का स्टॉक बेचना, दुकान प्रॉपर टाइम नहीं देना दुकान पे, और भाई देखो जो है वो धमकी वाली बात कि भाई वो ऐसा कुछ धमकी वगैरह दी गई थी। और जो परस वाला मैटर है देखो वो तो अलग, तो बाद में बात हुई, जब बंद हुई है तब जाकर होया है जो उसने सारी चीजें बोली। लेकिन भाई परिरानी ने कुछ और ही बोला है कि भाई मुझे वो स्टॉक नहीं मिल रहा था जो मैं चाहती थी। ठीक है, और ना मुझे वो मिल रहा था कि जो इन्होंने बोला था कि हम आपको प्रमोट करेंगे, विजिट करेंगे, कोलैब करेंगे, वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो देखो यहाँ दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, लेकिन जो ब्रांच वाला मुद्दा है वो उलझता ही जान लग रहा है, क्योंकि हर कोई इस अपने अपने पक्ष रखने लग रहा है, हर कोई अपनी अपनी बात रखने लग रहा है कि फलाने ब्रांच। ज्यादातर ये है कि ब्रांच वाली लूट ली गई है, जो ब्रांच ली थी जिन्होंने वह लूटी गई है, 40-40, 50-50 लाख रुपए में लूटी गई है। और जो इन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई कि भाई उसका भाई बोल रहा है कि 90 लाख रुपए दे दो हमारे, ये तो समझ ही नहीं आ रहा भाई कौन सच्चा कौन झूठा है, क्योंकि दोनों ने अपने अपना साइड है जो बिल्कुल अलग रखी है। वो अपना पक्ष कुछ और बता रही है, वो अपना कुछ और बता रही है। तो इसमें भाई कौन सही है कौन गलत है, ये वो बिल्कुल भी हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि भाई कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि बात बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है कि हाँ के सच है के झूठ है। ये बात करी जावे ब्रांचा की तो भाई देखो कुल मिलाकर है ब्रांचा का जो भी मैटर चल रहा है, वैसे तो बात बहुत गलत है क्योंकि इसमें नुकसान भी बहुत हुए हैं। लेकिन उस टाइम भी लुगाई नहीं समझ रही थी कि हम क्यों ब्रांच ले रहे हैं, उस टाइम भेड़ चाल में ब्रांच ली जा रही थी। अब भाई ब्रांच देने वाले का तो एक सिर्फ ये कहना है कि हम कोई धक्के से नहीं दे रहे थे, लेने आ रही थी हमारे पास। हमने तो अपना फिक्स कर रखा था कि इतना अमाउंट हमने लेना है, इतना था हमने देना है, बस बात खत्म। अगली देव थी, एग्रीमेंट पड़ा थी, साइन करा थी और अपना अप्रूव कर दी थी उस चीज में। लेकिन ब्रांचा का भी जो रोड़ा है, कहना है कि भाई हम लुट्टे गए हैं, हमारे इतने लाख रुपए ले रहे हैं, फनी तो फनी वीडियो इन पर बनाई जा रही है, भाई बहुत इंसल्ट की जा रही है, जिस तरीके तक कर सका उस तरीके तक रोस्ट की जा रहे हैं भाई। वो मतलब करैक्टर तक नहीं छोड़ रखा, करैक्टर तक पे उंगली उठा दी गई है एक दूसरे की, मतलब वो उसकी इंसल्ट वो उसकी इंसल्ट, बात बहुत उलझ गई। मतलब जो एक इसलिए स्टार्ट की गया था काम कि भाई हम बिजनेस वूमेन बनेंगे, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो लास्ट में आकर ना वो लुगाई वाली हरकत पे खड़ा हो गया है ना, कि भाई वो एक दूसरे को इंसल्ट करना, एक दूसरे के करैक्टर पे उंगली उठाना, एक दूसरे के लिए गलत बोलना, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, एक दूसरे की टांग खींचना। ये तो है या सोशल मीडिया पे जो भाई एक दूसरे ने खींचने वाले बहुत हुए हैं नीचे। मैं स्टार्टिंग तय कह रही भाई, शुरू तय करी मैंने बहुत पहले तक वीडियो स्टार्ट कर दी थी कि ब्रांच में कोई फायदा नहीं। एक जब हम पैसे लगा रहे हैं ना, हमने उस टाइम अपना दिमाग लगाना चाहिए कि जो पैसा लगा रहे हैं हम ये क्यों लगा रहे हैं, इसमें मेन मकसद क्या है हमारा। अगर हाँ
इन दोनों की बातें ना एक साइड रखें। अगर भाई इनके कॉन्ट्रैक्ट में था, इनके एग्रीमेंट में था कि भाई हम कोलैब करेंगे, प्रॉपर विजिट करेंगे और जितना हो सके हम सपोर्ट करेंगे, अगर कोलैब लिखा है नहीं किया जा रहा फिर भाई देने वाली गलत है टोटली। अगर कोलैब नहीं किया जा रहा और लिखा भी नहीं था तो फिर वो लेने वालियों को सोचना था कि जब कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं है जो हमारे फेवर में है, ऐसा कुछ है नहीं जिससे हमारा प्रॉफिट हो सके। इनका जब ये था कि सिर्फ हम नाम लेंगे, हम सिर्फ फोटो यूज करेंगे तो हमारी सेल एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन कपड़ा मार्केट में कंपटीशन इतना है, इतना है, चाहे आप किसी भी लोकेशन पे दुकान कर लो, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो, चलना सबसे मेन तो किस्मत है और दूसरी बात सबसे ज्यादा है मेहनत करना। ठीक है, कम्पीट करना, प्राइस डिफरेंस करना। 10-10, 20-20 रुपये पर लुगाई करता है कि भाई वो 10 रुपये कम दे रही, वो 10 रुपये ज्यादा दे रही है। और एक तो सारा खेल सोशल मीडिया पे प्राइस का हो रहा है कि भाई प्राइस प्राइस प्राइस, फलानी इतना कम, टिकड़ी इतना कम, वो इतना कम, वो इतना कम, वो इतना कम, वो इतना कम, ये चीजें चल रही हैं एक तो। क्योंकि सारी ही चारों तरफ सूट हो गए हैं। लुगाई सोच रहे हम सूट बेच बेच करना, पता नहीं क्या बन जाएंगे। यहाँ दोनों गलत है भाई, देने वाली भी और लेने वाली। तो देने वाली तो देवगी, उसने तो फायदा है भाई, और उसके तो पीछे बनन लग रहे, तो क्यों नहीं देवगी जब उसने इस छोटी सी चीज पे इतना मोटा अमाउंट मिल रहा है, तो वह तो देवगी। और यह तो बिल्कुल है भाई अपना उसी का कपड़ा बेचना। क्यों? क्योंकि भाई जब उसका कपड़ा नहीं बिकेगा तो फिर उसका ही कपड़ा सेल नहीं होगा। ब्रांच का मतलब ये हो कि भाई हमारा ही कपड़ा सेल करना है, ये तो बिल्कुल ठीक रूल है। अब भाई वो सच में तोड़ा गया है या नहीं तोड़ा गया है वो तो करनाल वाली जाने। ये भाई हमने तो उसकी सुनी, उसकी भी सही लगी थी, उस पर भी हमने बहुत दया आई कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ब्रांच ली है तो उसका प्रॉपर सूट प्रोडक्ट वो सारे मिलने चाहिए। अगर वो ही नहीं मिल रहे तो फिर ब्रांच किस नाम की दी है। अब भाई जो आज सामने आया है उसमें सुना है तो भाई वो सही लगा है, वो गलत लगा है। ये भी अच्छी चीज भाई क्लियर हो ही नहीं रही कि कौन सही है कौन गलत है, बात घूमती जान लग रही है। कुल मिलाकर मेरा हिसाब तो यही है, जितना बातें न खींचेंगे उतनी खींची जाओगी, उतनी एक दूसरे की इंसल्ट करी जाओगी, फायदा किसी का नहीं होता। 4 लोग उसने गलत कहेंगे, 4 लोग उसके फैन है उसने गलत कहेंगे, उसके जो दुश्मन है वो उसने गलत कह देंगे, और जो उसके प्यार करने वाले उसने ठीक कह देंगे। यो चलेगा, सिर्फ एक दूसरे की इंसल्ट होनी है। अगर हमारा बिजनेस चुपचाप स्टार्ट हो जाता तो ना हमारी जो बिजनेस छोड़ना है, जो एग्रीमेंट ब्रिज करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी हमारा चुपचाप होना चाहिए, एक दूसरे की इंसल्ट करके। क्योंकि ये चीजें पहले पब्लिक के आगे नहीं हुई थी, कि पब्लिक को नहीं बताया गया था कि ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी है, ये हमारे रूल है, नहीं। तो अब पब्लिक को बताना बिल्कुल भी कुछ वो नहीं है, सिर्फ अपनी इंसल्ट करवानी है, लेने वाली ने भी और देने वाली ने भी। मजे लेंगे लोग और बेइज्जती करेंगे, ठीक है। सिर्फ हाँ, ये कौन सही है कौन गलत है इसका तो मैंने नहीं पता, क्योंकि हम तो जिसकी सुना वही हमने सही लगा है। अब कितना सच्चा कितना झूठा सबूत के ऊपर डिपेंड करे। अगर हाँ वो सही है वो अपने सबूत दिखाओगी, अगर वो सही है तो वो अपने सबूत दिखाओगी, जब जाकर नाम सही होगा, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो सिर्फ इतनी। आपने कौन सही लगा, लेने वाली सही है या देने वाली सही है, वो कमेंट करके बता दियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।